पल भर में हर तरफ तबाही मचा देने वाला तूफान जब भी अपना सर उठाता है, उसके बाद की स्थिति बेहद भयावह होती है। जान माल के नुकसान के साथ ही हर तरफ तबाही का मंजर नजर आता है। ऐसे में इससे निपटना काफ़ी बड़ी चुनौती होती है। ये तूफान कभी पूर्वी तट तो कभी पश्चिमी तटों में दस्तक देते हैं। हालांकि इन तूफानों के बारे में पहले से पता हो जाने से बचने की तैयारियां भी शुरू कर दी जाती हैं। मौसम विभाग समेत एनडीआरएफ व स्थानीय प्रशासन भी इस तूफान से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। ये तूफान जैसे जैसे आगे बढ़ता है अपना विकराल रूप धारण करता है। सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हवाएं अपने साथ तेज बारिश व भारी तबाही लाती हैं। ऐसे में कम ही लोग जानते हैं कि ये तूफान और चक्रवात आते कैसे हैं। तो आइए हम जानते हैं चक्रवातों के बारे में। चक्रवात या साइक्लोन पृथ्वी के दोनों रीजन्स में देखे जाते हैं। साउथ रीजन में यह तूफान घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है, तथा नॉर्थ रीजन में यह घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। नॉर्थ रीजन में इसे हरिकेन, टाइफून समेत कई नामों से जानते हैं, जबकि साउथ रीजन में इन गर्म हवाओं को चक्रवातों या साइक्लोन के नाम से जानते हैं। यह साइक्लोन कैरियोलिस इफेक्ट के वजह से पैदा होते हैं, जिसका संबंध पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने से है। भूमध्य रेखा के नज़दीक जहां समुद्र का जल 26 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है, इन चक्रवातों का उद्गम स्थल माना जाता है। जब सूर्य के ताप से गर्म हवा ऊपर उठती है तो वायुमंडल में वहां कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। इन खाली जगहों को भरने के लिए नम हवाएं काफी तेज गति से घूमती हैं और गोल गोल घूमकर कई बार चक्रवातों का रूप भी ले लेती हैं। चक्रवात के क्षेत्र में सबसे कम वायु दाब का क्षेत्र होता है और यही वजह है कि हवाओं की गति की दिशा अंदर की ओर होती है और उस कम वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए वायुमंडल की हवा सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंदर आती है। ये हवाएं बहुत तेजी से प्रभावित क्षेत्रों में चारों तरफ घूमकर घने बादलों और बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी करती हैं। कभी कभी तो तेज घूमती हवाएं हजारों किलोमीटर के दायरे में चलती हैं। ज्यादातर चक्रवात विषुवत रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, हालांकि कई दफा ये ठंडे क्षेत्रों में भी दस्तक देता है। तूफानों के हवा की गति और क्षति के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। पहला 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हवाएं, जिसे साइक्लोन स्टॉर्म कहते हैं, तथा 90 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हवा जिसे सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म कहा जाता है, तथा 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हवाओं को वेरी सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म बोला जाता है, तथा 160 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हवाओं को एक्सट्रीमली सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म कहा जाता है, तथा अंत में 220 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक तेजी से चलती हवाओं को सुपर साइक्लोन स्टॉर्म कहा जाता है। चक्रवाती तूफान सुनकर अक्सर एक सवाल सबके मन में आता है कि ये तूफान, इनके अलग अलग नाम कैसे दिए गए हैं, आखिर इन नामों की जरूरत क्या है। आइए जानते हैं चक्रवातों के नामकरण के बारे में। इनके नाम रखने की बाकायदा एक प्रक्रिया होती है। इसमें इन तूफानों के 6 सेट्स तैयार किए जाते हैं। इनमें भारी तूफान तबाही मचाने वाले तूफानों को इस लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। अटलांटिक महासागर में उठते हुए तूफानों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ए से डब्ल्यू तक के नाम रखे जाते हैं। इसमें 21 नामों के 6 सालाना सेट तैयार किए जाते हैं। क्यू यू एक्स वाई जेड के नामों को नहीं लिया जाता है, इन्हें क्रम से इस्तेमाल किया जाता है। यदि साल के पहले तूफान का नाम एरिन है तो सबसे आखिरी वाले तूफान का नाम विल्सन हो सकता है। अरब सागर व बंगाली खाड़ी में आने वाले तूफानों के लिए जिम्मेदारी 8 देशों की होती है। इनमें भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ओमान एवं थाईलैंड शामिल है। हर देश 8-8 नामों को सुझाव देता है। जैसे ही चक्रवात 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है, लिस्ट में उपलब्ध पहला नाम रख लिया जाता है और किसी भी नाम को दोहराया नहीं जाता। भारत में चक्रवात या तूफान अक्सर सुनाई देता है, तो एक नज़र डालते हैं तूफानों के इतिहास के बारे में। 1999 में बंगाल की खाड़ी में उठे शक्तिशाली तूफान ने भारी तबाही मचाई, जिसमें 10,000 जानें गईं व भारी जानमाल का नुकसान भी हुआ। उस वक्त भारतीय एजेंसियों के पास सटीक भविष्यवाणी व निपटने के संसाधन नहीं थे। 2013 में आया फैलिन तूफान व 2014 में आया हुदहुद तूफान
अपने साथ भारी तबाही लाया। हालांकि मौसम विभाग की सटीक जानकारी होने से निपटने की तैयारियां कर ली गई और जान माल का नुकसान कम हुआ। भारत के पूर्वी तट बंगाली खाड़ी में उठे तूफान ने तो भारी तबाही मचा दी तथा लोगों को घर से तबाह कर दिया। 2018 में मौसम विभाग के द्वारा जारी सूचना में कहा गया कि गाजा नाम का तूफान चक्रवाती तूफान तमिलनाडु के चेन्नई में 860 किलोमीटर दूर व 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है, जिससे कई जानें बचा ली गईं। हाल ही में अम्फन व निसर्ग नाम के 2 चक्रवाती तूफान टकराए। अम्फन तूफान ने भारी तबाही मचाई। हवाएं 195 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली। सुपर साइक्लोन अम्फन बेहद ताकतवर होकर भारतीय तटों की तरफ दौड़ा चला आया। इस तूफान से पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में भारी नुकसान देखने को मिला। अम्फन तूफान का नाम थाईलैंड ने दिया। यह चक्रवाती तूफान के बाद तूफान में उस श्रेणी का दूसरा तूफान कहा जाता है तथा निसर्ग तूफान जो कि पश्चिमी तट से टकराया, यह तूफान अरब सागर से उठा। मौसम विभाग के अनुसार यह महाराष्ट्र व गुजरात से टकराया। चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के कई इलाकों से टकराया, जैसे मुंबई के अलीबाग, रत्नागिरी में हवाएं तेज चली। रफ्तार के साथ साथ तेज बारिश भी देखने को मिली। प्रशासन के द्वारा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि इस तूफान से में काफी पेड़ गिरे और घरों की छतों को नुकसान हुआ। हालांकि यह तूफान गुजरात में नहीं टकराया, वहां पर थोड़ी बारिश को जरूर देखने को मिली। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए व अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।